alpha beta gamma are the roots of roots of equation x cube plus 3x square. Alpha beta gamma are the roots of x cube plus 3x square. क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है वो प्लस 15x प्लस 189 इज इक्वल टू 0 हैज 3 रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा. फाइंड अल्फा प्लस बीटा टू द पावर -1 प्लस बीटा प्लस गामा टू द पावर -1 प्लस गामा प्लस अल्फा टू द पावर -1. सेकेंड नंबर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, दो निकालो. If b square is less than 2ac, then ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0 has all real roots. Two imaginary roots. At least one real root. Exactly one real root. If x to the power 4 minus 2x cube plus 4x square plus 6x minus 21 is equal to 0. Two of its roots are equal in magnitude but opposite in sign. Find its roots. अभी मैं बना देता हूँ. फर्स्ट नंबर बन गया क्या आप लोगों से? फर्स्ट नंबर में ये कहता है कि सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a का मतलब है 3. प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल टू c/a मतलब 15. प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a मतलब 189. हमसे पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा का पावर -1 यानी 1/अल्फ़ा प्लस बीटा. एक मिनट. अल्फ़ा प्लस बीटा का पावर -1 ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लिखोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ये सवाल आपसे बन कैसे सकता है? किसी से बना है क्या? बढ़िया बात है. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 माइनस गामा बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3 माइनस अल्फा और गामा प्लस बीटा इक्वल टू 3 माइनस कौन बच गया इधर? गामा. ए भाई
अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, 3 माइनस कौन बचेगा बीटा। इन तीनों का स्क्वायर करना है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का पावर -1 प्लस बीटा प्लस गामा का पावर -1 प्लस गामा प्लस अल्फ़ा का पावर -1 इज इक्वल टू, ये बनेगा 1/3 माइनस गामा प्लस 1/3 माइनस अल्फ़ा प्लस 1/3 माइनस बीटा। तीनों को प्रोडक्ट कर देंगे, दिस इंटू दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ये बहुत भारी नहीं लग रहा है? ये बनाए कैसे आप लोगों ने? ऐसे इक्वेशन आप बनाएंगे कैसे जिसके रूट ये हैं? हाँ, एक्चुअल नहीं, गलत हो गया आप अगर वैसे किए हो तो, क्योंकि आपको अल्फ़ा प्लस बीटा के बदले सब्सटीट्यूट करने का क्या करोगे? सब्सटीट्यूट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों रहता तो कर लेते, 2 ही रूट है ना वहाँ। तो वो श्योर नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन में एक चीज़ गड़बड़ी है, हाँ यहाँ चेंज है, वो सेकेंड टर्म है ही नहीं, तभी वो बन पाएगा। सेकेंड टर्म नहीं है, अरे खुश हो जाओ और आसान हो गया क्वेश्चन, बनने लायक। बन कैसे गया था? इतना मेहनत करेंगे उससे बेहतर ये वाला वैल्यू 0, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू 15 की -15 माइनस बी बाई प्लस सी बाई माइनस डी बाई से हमको अल्फ़ा प्लस बीटा 1 बाय अल्फ़ा प्लस बीटा 1 बाय बीटा प्लस गामा 1 बाय गामा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब गामा, 1 बाय गामा प्लस 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों कॉमन आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा, क्या माइनस? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा है, ओके। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये तीनों नेगेटिव आ जाएंगे ना, फिर ये तीनों ही नेगेटिव आएगा, तो तीनों नेगेटिव आएगा तो माइनस कॉमन ले लो। ए भाई बोल कौन रहा है जी? कल भी बोल रहे थे, हल्ला कर रहे थे, बिना मतलब क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा इन तीनों का सम कितना है? 15 और डिवाइडेड प्रोडक्ट कितना है? -189। कटेगा कुछ? तीन से कट रहा है, तो 3 से ये 5 हो गया, और ये कितना? 63। तो ये हो गया आंसर। उस क्वेश्चन में वहाँ पर 0 था, लिखने में गलती हो गई। सेकंड सवाल, b² लेस देन 2ac, देन ये क्वेश्चन किस से बना है? अकेले आपसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके।
क्या किए हो सर? हेलो वैज्ञानिक, क्या किए हो? आइडेंटिटी। अच्छा, आपने क्या किया? अजीब सी है, बताओ। किसको उस साइड भेज दे? थोड़ा जोर से बोलो। आपने क्या किया वैज्ञानिक? मुझे S2 नहीं समझा, किसको बोल रहे हो आप? अच्छा, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर। अरे मुझे आप वो सॉल्यूशन मत बताओ, आइडिया बताओ क्या किए हो, कौन सा दिमाग लगाए? निकाला, ठीक कर दिया। आपने मैम क्या लगाए? थोड़ा अलग। एक बार डिफरेंशिएशन ट्राई करो तो, डिफरेंशिएट करके उसका स्लोप 0 होता भी है कि नहीं? उसी से किया है क्या? डिफरेंशिएशन क्या किए? क्या इक्वेशन बनी? 3ax² 2bx। हाँ हाँ, मतलब रूट ही नहीं आ रहा, टर्निंग पॉइंट नहीं हुआ। ओके, तो जब इतनी आसानी से बन सकता था तो इतना राम तामझाम क्यों किया आप लोग? क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनते हैं? या तो हमेशा अप या फिर अप डाउन अप, याद है? तो अप डाउन अप तब बनते हैं जब दो टर्निंग पॉइंट हो। दो टर्निंग पॉइंट होगा तो देखते हैं इसका टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। और टर्निंग पॉइंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये बात कौन बताता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को। आपको बता चुके हैं ये बात और यूज भी किए हमने। डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। जिस पॉइंट पर ग्राफ टर्न लेगा उस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। और स्लोप का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या मतलब है स्लोप का? फर्स्ट डेरिवेटिव। ये बात बताया गया है ना, यूज करो उसे। मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। एफ प्राइम ऑफ एक्स ये क्या कहलाता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 3ax² प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0। अब अगर x की जो वैल्यू इसकी रूट आएगी उस x के वैल्यू के लिए ग्राफ लेगा टर्न, जिसका रूट निकालते हैं। x इक्वल टू मिलेगा 4b प्लस माइनस b² मतलब 4b², सॉरी 2b है, माइनस 4ac 12ac डिवाइडेड बाय जो भी है 6a। x इक्वल टू माइनस 2b प्लस माइनस 4 कॉमन ले लो, b² माइनस ac, और वो दिया है b² इज स्मॉलर देन 2ac। 3ac यहाँ दिया है b² माइनस ac, नेगेटिव है, दिया है ना ये बात? b² माइनस 2ac नेगेटिव है, ये बात दिया है। तो b² माइनस 2ac नेगेटिव है तो b² माइनस 3ac क्या होगा? अरे सर बताओ ना, जब b² माइनस 2 नेगेटिव है तो b² माइनस 3 नेगेटिव होगा। हेंस b² माइनस 3ac ये क्वांटिटी क्या रहा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, इसलिए x इक्वल टू नथिंग, मतलब किसी भी x के वैल्यू के लिए ग्राफ टर्न नहीं लेगा।
और अगर ग्राफ टर्न नहीं लेगा तो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? या तो शेप ही बता दो, और यानी तो कुछ मुंह से बोलो कोई शब्द के साथ कि कैसा बन सकता है। ऐसा तो नहीं ना बन जाएगा। कैसे बनेगा ग्राफ? यही वो बात है जो आप लोग सोच नहीं पा रहे हो, बड़ी दिक्कत की बात है। जवाब तो दो सर, कैसा बनेगा ग्राफ अगर टर्न नहीं लिया तो? अच्छा, आपने दो ही चीज़ पढ़ा है क्या? या तो सीधा या तो टेढ़ा। अगर ग्राफ टर्न नहीं लिया तो कैसा बन सकता है? टर्निंग पॉइंट तो है ही नहीं ना दीदी। टर्निंग पॉइंट होता तो इस इक्वेशन के रूट आते ना। डिफरेंशिएशन पढ़ा है, लगता है आप लोग सही से सीखे नहीं, और उस समय पे रिप्लाई नहीं किए थे। रिवाइज करो डिफरेंशिएशन, क्योंकि वो एक ऐसा मास्टर टूल है जो बहुत सारे ग्राफ को, या मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है। रिवाइज करो, कॉपी खोलो झट से। क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होगा, जहाँ क्वाड्रेटिक फंक्शन नाम का टॉपिक है, वहाँ मैं आपको डिफरेंशिएशन के यूज से और बाय दूसरा तरीका क्या है वो कंप्लीनिक स्क्वायर घटिया तरीका, दोनों से मैंने बताया हो आपको। तो वहाँ डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत विस्तार से लिखी गई बात, अच्छे से समझाया गया, पढ़ो उसको कि डिफरेंशिएशन का काम क्या है। सुनो, वापस याद दिलाता हूँ, और इस बार समझना और समझे तो हाँ करना। जो सवाल पूछ रहा हो जवाब देना। खत्म हो गया टाइम। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ उतने बार टर्न लेगा जितने बार एफ प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट पर कोई भी टर्निंग पॉइंट ले लो, कहीं पर भी स्लोप का वैल्यू क्या होता है? और स्लोप क्या है? एफ प्राइम ऑफ एक्स। बोल ही नहीं पा रहे यार, स्लोप क्या है यहाँ? यही बड़ा दिक्कत है, इसीलिए नहीं बातें समझ में आती बाद में। यहाँ पर भी स्लोप की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पर भी स्लोप की वैल्यू 0 होगी। और इस टाइप के ग्राफ में जब हमने स्लोप का वैल्यू निकाला तो वो कभी भी 0 हो ही नहीं रहा। समझ पा रहे हो बात को? बोलो, कभी भी 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ कभी भी टर्न, और जो ग्राफ टर्न नहीं लेता डजंट मीन कि वो स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब यह है कि ये होती या तो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा या फिर हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। दो प्रकार के पॉसिबिलिटी है, या तो हमेशा ही ऊपर की तरफ जाएगा या फिर हमेशा ही नीचे की तरफ जाएगा। देखो ये ग्राफ कहीं टर्न ले रहा है? कहीं भी इसका स्लोप 0 आ रहा है? कहीं पर भी पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट बन रहे हैं? एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट जहाँ बनते हैं वहाँ स्लोप 0 होते हैं, जहाँ पैरेलल टेंजेंट बनते हैं एक्स एक्सिस के वहाँ स्लोप 0 होते हैं। लेकिन इनमें से कहीं पर भी एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट नहीं बनेगा, ना ही इसमें कहीं पर एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट बनेगा। तो ना इसमें पैरेलल टेंजेंट बनेगा ना इसमें, ना तो स्लोप इसका 0 है ना ही स्लोप इसका 0 है। इसका मतलब यह है कि ये ग्राफ ऑलवेज डिक्रीजिंग हो सकता है या नहीं तो ऑलवेज इंक्रीजिंग हो सकता है। दोनों ही केस में ग्राफ ने एक्स एक्सिस को सिर्फ x1 नाम के नंबर पे काटा है। x1 x2 x3 कोई भी नंबर हो सकता है, 1 3 50 अभी नहीं पता है, रूट चाहिए भी नहीं हमको बस ये पता लगाना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को काट कितने बार रहा है, कितने बार काट रहा है? एक बार। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? कौन सा? एग्जैक्टली 1 रियल रूट, एग्जैक्टली एक रियल रूट हुआ। और अगर एक रियल रूट हो गया तो कम से कम एक रियल रूट तो होगा, और अगर कम से कम एक रियल रूट हुआ और एग्जैक्टली एक ही रियल रूट हुआ तो बाकी के दो क्या है? तो 2 इमेजिनरी तो होंगे। इसलिए क्या है? ऑल रियल रूट गलत। तीनों रियल रूट तभी होंगे जब ग्राफ का स्लोप 2 बार 0 हो, यानी ग्राफ इंक्रीज करके डिक्रीज करके इंक्रीज करा हो, तभी नहीं 3 बार काट सकता है जी। अगर ग्राफ इंक्रीज किया, सिर्फ इंक्रीज ही कर गया तो वापस 3 बार काटने का चांस नहीं है। इतनी सी बात दिमाग से सोचनी थी, और इसीलिए डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया था। लिख डालो। अब कुछ लोगों ने ऐसा ग्राफ बनाया एक बार काटने वाला, ऐसा। अरे बावड़े, समझो जरा, यहां पर x कोई तो नंबर होगा, कोई तो नंबर होगा ना वो,
मान लो x का नंबर, x की वैल्यू x1 है और यहाँ पर x की वैल्यू x2 है, तो ग्राफ ने भले ही एक ही बार x एक्सिस को काटा है, लेकिन f प्राइम ऑफ x1 की भी वैल्यू 0 है और f प्राइम ऑफ x2 की भी वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पर भी स्लोप 0 है x1 पर और यहाँ पर भी स्लोप 0 है x2 पर। तो आपका ग्राफ हो गया गलत। 2 बार ग्राफ टर्न, इशारे मत करो यार, 2 बार ग्राफ टर्न काहे नहीं लेगा, क्योंकि f प्राइम ऑफ x के 2 रियल रूट नहीं आ रहे, इसका मतलब 2 बार ग्राफ टर्न नहीं ले सकता, तो ये वाला ग्राफ गलत है। समझ पाए?